एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनॉल। ठीक है, ये पढ़ना नहीं, पहले मैंने एल्कोहल लिखवाया है इसमें शायद, है ना, तो पहले बस एल्कोहल पढ़ेंगे। सभी लोग इसका मैप लिखे ध्यान से। इसमें तुम लोग क्या क्या चीजें कवर करना स्टार्ट करोगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, पहले पूरा सिस्टमैटिक तरीके से वो लिखना। काम कनिष्क का चले गए क्या? अच्छा, उसके साथ ही चले गए। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज में तुम्हें सबसे पहली बात तो सबसे पहला पढ़ना है प्रॉपर्टीज। मैप लिखो, कुछ नहीं, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लिखो ध्यान से। पहले मैं तुम्हें किस लहजे में काटूंगा इस पूरे टॉपिक के अंदर, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहले तो ये पढ़ना है कि OH बॉन्ड के टूटने पर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अंदर अपन लोग बेसिक तौर पे ही बातें कवर करेंगे। सबसे पहली बात है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। दूसरा हम लोग कवर करेंगे इसी के अंदर रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विद मेटल। ठीक, उसी में ये दो पॉइंट मत दो, इसको बस लिख दो, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, जितना लिखा उसमें तो खत्म हो जाएगा फिर में। तो ये दूसरा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, इसी के अंदर पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद मेटल। और इसके बाद में तुम लोग पढ़ोगे इसमें तीसरा हिस्सा, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, नाम है उसका एस्टरिफिकेशन। नाम तो सुना ही होगा, एस्टरिफिकेशन। पूरी बारिश है, धूप में बारिश उमस बनाएगी। ठीक है, मतलब पहले वाले पार्ट में तुम्हें ये 3 बातें मैं सिखाऊंगा, मुश्किल है ये तीनों बात में तुम्हें आज सिखा पाऊंगा, कि कोशिश करते शायद हो जाएगा काम। ठीक, फिर सभी लोग दूसरा पॉइंट सुने। दूसरा जो पॉइंट है वो तुम्हें पढ़ना है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ पहले OH बॉन्ड है, अब CO बॉन्ड है। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तब कौन सी प्रॉपर्टीज है, तब ध्यान से देखें। कुछ 3-4 बातें। सबसे पहला सभी लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन हैलाइड से की जाने वाली रिएक्शन। मैं तुम्हें इसमें साफ साफ बोलता हूँ, ल्यूकस रिएजेंट। इसमें ल्यूकस रिएजेंट पढ़ना है सबसे पहली चीज। उसके बाद में दूसरा सभी को क्या पढ़ना है वो सुनो, फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सुने। इसमें लिखिए PCl5 PCl3। एक और बच्चा कौन सा है? एक और बच्चा PCl3 PCl5 के साथ एक और आता है SOCl2 डाल्टन्स मेथड, एक ये पढ़ना। उसके बाद में तीसरा, मैं कभी कभी एक आध जगह पर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार बनाऊंगा। ठीक है, हर एक टॉपिक में से द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये पढ़ना है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा लगेगा देखकर, आसान भी लगेगा देखकर। ठीक है, और उसके बाद में इसी के अंदर चौथा पॉइंट, दैट इज ऑक्सीडेशन में ब्रैकेट में काम की चीज काट के लिखते हैं, उसका नाम है डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट में कवर करने वाले पॉइंट है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का लहजा ध्यान से देखें, किस लहजे में उतारने हैं। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये कवर करना है, फिर आगे चलता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद में मैं तुम्हें ये यहाँ पे एल्कोहल खत्म हो जाता है। एल्कोहल खत्म करने के बाद में मैं तुम्हें फिर चौथा पॉइंट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ाऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सुनो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर सबसे पहली जो काम की चीज है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक। और इसमें भी दो तीन बातें तुम लोग शायद जान ही चुके होगे अब तक तो, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, ये देखना है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगली प्रोसेस, उसका नाम है कॉल्ब रिएक्शन, कॉल्ब रिएक्शन। फिर राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। उसके बाद में अगला पॉइंट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। और लास्ट में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ये फिनॉल के अंदर कवर करने वाले मुद्दे, तो पहले इन्हें ध्यान से लिखें कि हमें ये इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करनी है। बहुत आवश्यक है ये जानना कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, किस जगह पे फिलहाल ट्रेवलिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिना इसके मजा नहीं आता पढ़ने में बिल्कुल भी। में से किसी ने एक रिएक्शन पढ़ ली है कि कॉल वर्ब सुन ली है क्या किसी ने? कॉल राइमर टीमन वगैरह सुनी है? तुमने ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई मतलब मुझे इस बात से बिल्कुल भी झटका नहीं लगता कि तुमने ही सुनी नहीं है। हाँ। कि सुबह से कब से आतंक मचाया बिजली वालों ने? सौरभ, अच्छा, अभी रात तक लगे रहेंगे फिर तो, ये तार फैला रखे हैं उन्होंने। इन्वर्टर भूल गए तो फिर हम बंद ही उड़ाएंगे। ठीक है, ये पुरान ये टोटल सिस्टम लिखिए। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ काम करता हूँ और बोल देता हूँ, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी उससे। भैया ये पूरा का पूरा यहाँ जो लिखा हुआ है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल फिनॉल, ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग का सिस्टम है, तो ध्यान से समझेंगे। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा आवश्यक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन है सब कुछ है, समझदारी है। और उसके बाद का पूरा मजेदार है। अच्छा, इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो तुम सभी का पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसको तो बहुत बढ़िया काटोगे, देखना। हालांकि हम बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाएंगे पर मजे आएंगे। एस्टरिफिकेशन इंटरेस्टिंग एंड गुड टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है, मतलब काफी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है ध्यान से। और ये जो नीचे के ये जो चार सिस्टम है, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा शॉर्ट टॉपिक है, ये भी ध्यान रखें। ठीक, तो काम की चीजें कि हमें सारी बातों में इतना ध्यान देना चाहिए कि मैं कब कौन से पॉइंट को पढ़ाने वाला हूँ। जैसे फिलहाल मैं तुम्हें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल समझाऊंगा, ध्यान से देखें तरीके से, सिस्टमैटिक। पहला टाइटल 1 एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, दूसरा टाइटल एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, और तीसरा होगा एस्टरिफिकेशन। देखना, टाइटल नंबर 1 एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये सब कुछ समझाने से पहले सबसे पहले मेरी तुमसे दरख्वास्त ये है कि जरा ध्यान से देखकर बताएं ये किसके अंडर में पढ़ रही हो, वो पढ़ के देखो इस टॉपिक के अंडर में। ना ना ना, उसके अंदर में भी कुछ बारीक एक लाइन लिखी है,
क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो मैं तुम्हें कुछ काम की बात बताता हूँ। देख भाई, सबसे पहली बात ये देख, CH3 CH2 ये क्या लिखा हुआ है और अच्छे से, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऊपर H नीचे H, यहाँ पर ये वाला O और ये वाला H, ये एल्कोहल है। मैं तो बताता हूँ मैंने डिवीजन किया किस तरह से है। मैंने सबसे पहले तो मैं जो डिवीजन करके बताया उस डिवीजन में काम की बात है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि जब OH बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा। OH बॉन्ड के टूटने पर तुम मुझे बहुत छोटे सवाल का जवाब दे दो। अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो O पर कैसा आएगा, नेगेटिव, और H पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। सीधी बात है। एक तो ये पढ़ना, अभी पहले OH बॉन्ड के टूटने को पढ़ेंगे और उसके बाद में अगला कौन सा पढ़ना हम लोगों को, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगला कौन सा पढ़ना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब इसमें क्या निकलेगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और OH पे क्या आएगा फिर नेगेटिव। अब मैं तुम्हें सीधे सीधे कुछ काम की तगड़ी बातें बता देता हूँ। सबसे पहली काम की चीज कि अगर OH बॉन्ड टूटा तो कौन सा आयन रिलीज होगा, H पॉजिटिव। हमारे कौन सी केमिकल हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, एसिड या बेस, ये बताओ। एसिड देते हैं ना। तो सीधी बात है कि अगर मैं OH बॉन्ड को तोड़ने की बात करने वाला हूं तो मैं तो बताऊंगा कि अल्कोहल एसिडिक नेचर बिहेव करता है, शो करता है। मैं एसिडिक नेचर पढ़ाने वाला हूं तुम्हें। और जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि नहीं OH से भी टूट सकता है, तो वो कौन सा आयन देगा, OH नेगेटिव। वो कौन से देते हैं, बेस। तो मैं अल्कोहल में साफ साफ बोलता हूं कि अल्कोहल दो नेचर शो करता है। कौन सा एसिडिक, एसिडिक नेचर शो करेगा तब वो कौन सा आयन देगा हमें, H पॉजिटिव, जो कि कहां से टूटेगा, O और H के बीच में से। तो जब बेसिक नेचर शो करेगा तो कहां से टूटेगा, C और O के बीच में से। तो इस जगह पर मैं तो पढ़ाऊंगा बेसिक, इसके बेसिक नेचर के बारे में। तो बेसिक सी बात ये है कि मैंने दो हेडिंग बनाई है। पहली बनाई है रिएक्शन इन्वॉल्विंग या फिर प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब जब H निकल के आएगा तब क्या होना है। और दूसरा क्या बनाया है, OH के टूटने पर, मतलब एक जिसमें वो एसिड की तरह काम करेगा, दूसरा इसमें वो बेस की तरह काम करेगा। ये दो प्रॉपर्टीज हमें ध्यान समझनी है। तो देखना, सबसे पहली काम की चीज, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में आते हैं। तुम सभी लोग मुझे बहुत सिंपल सिंपल सवालों के जवाब देते जाना लगातार। मैं तुम्हारे सामने कुछ रिप्रेजेंट करूंगा और तुमसे बोलूंगा कि इसको बुलेट्स में लिखते चलना, कि एक एक पॉइंट बना, ऐसे ऊपर खावट लिखने में मजा नहीं है ना, कि तुम कुछ भी लिख रहे हो, वो अच्छा साउंड नहीं देता। ये ध्यान रखो, मैं दो हेडिंग कैसे बनाएंगे, मतलब मुझे दो हेडिंग कैसे याद है। मुझे पता है कि अल्कोहल में एक बार मुझे वो H तोड़ना है और एक बार मुझे CO2 तोड़ना है। खैर, मैं कंपाउंड बनाने वाला हूँ, ध्यान से सभी लोग इनको ड्रॉ करेंगे। कि CH3OH है, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, ठीक। उसके बाद वापस से मैंने ये लिया H H H, उसके बाद में चलिए को CH3, ये वाला OH, और उसके बाद में दोबारा से C, ऊपर भी C नीचे भी C, यहाँ पर भी OH। ठीक है, तुम लोगों को अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया चीज समझ में आनी चाहिए। क्या डिफरेंस सबके बीच में, ये वाला CH3, इसको भी इकट्ठा एक बात में जल्दी बन जाएगा, CH3OH। अब क्या डिफरेंस सबके बीच में, ये वाला क्या डिग्री का है, 1 डिग्री, मतलब ये तो कुछ डिग्री का नहीं, ये वाला क्या का CH3OH, ये वाला CH3 CH2OH, ये वाला तो मैं दिख ही रहा है CH3 CHOH, ये वाला सब ठीक है। बताओ डिग्री किसकी कितनी है, क्या डिग्री के हैं, वाला क्या डिग्री का, पहला वाला जीरो नहीं बोलते वैसे, मतलब होता तो है जीरो डिग्री पर, बोलते नहीं है, वो गलत शब्द है, बोलना नहीं चाहिए। वाला क्या डिग्री का है, 1 डिग्री का, ये वाला 2 डिग्री का, और ये वाला 3 डिग्री का। अब मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बोलता हूँ। तुमने स्टार्टिंग में बात पढ़ी थी कार्बन कब स्टेबल है सबसे ज्यादा, 3 डिग्री का, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें काम बताता हूँ, देखो अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब बॉन्ड तोड़ दिया, मतलब मैंने H निकाल दिया, उसी बात सीधी बात है कि CH3 को ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। जो कंपाउंड मुझे H पॉजिटिव देता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एसिड। सेम काम मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास में ये है CH3, ये वाला CH2, यहाँ पर ऊपर है नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पर पॉजिटिव। वापस से अपने पास में ये वाला CH3 CH3 ऊपर है नेगेटिव और वापस से H मुझे देगा पॉजिटिव, और दोबारा CH3, C के नीचे CH3, यहाँ पर भी CH3। अगर मैं ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दूंगा ये वाला, तो ऊपर नेगेटिव और ये आएगा H पॉजिटिव। कुल मिला के मैं तुमसे सीधी सीधी कहानी ये बोलता हूँ कि अपने पास में 4 कंपाउंड है, चारों ने मुझे क्या दिया,
H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, तो चारों का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। सवाल, इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है? ए बी सी डी में। अब सवाल तुम्हें पहले क्यों पूछा गया? क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा कि ये वाली ऐसी बातें हैं जिनको कोई आदमी पहले से डिस्कस ना करे तो तुक्का मारना तो कुछ चांस ही नहीं है। जवाब सुनिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चीज सीखी थी, कार्बन के पास में इफेक्ट पाया जाता है, जैसे बॉन्ड टूटेगा वो पानी की छींटे मारने वाला, उबलते दूध को इलेक्ट्रॉन की छींटे मिलेगी। तो तुम्हें एक बात सुनो, बात दोबारा सुनो, ये कार्बन इसको नेगेटिव चार्ज रिपल्शन देता है, नेगेटिव चार्ज देता है। कार्बन में इफेक्ट है, मतलब कार्बन किसी को नेगेटिव पुश करता है। अगर तुम्हें पुरानी बात याद आ जाए तो चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो, लेकिन लिखना मत, कुछ मत लिखना है, नीचे वाला तो बिल्कुल मत लिखना, ये वाला कार्बन भी पॉजिटिव, फिर मैंने लिखा CH3 कार्बन भी पॉजिटिव CH3, और मैंने यहाँ लिखा CH3 कार्बन भी पॉजिटिव। पता है इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा? क्यों? उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये पाया जाता है, ध्यान से बात समझो, मतलब पुरानी चीजें लगातार रिपीट होती रहेंगी, उनको रिपीट में दोबारा समझते रहना। ऐसा नहीं ये तुमने पहले पढ़ा, ऐसे काम नहीं चलता, काम ऐसे चलता, बताना पड़ता दोबारा। कार्बन भी पॉजिटिव है तो ये इसको नेगेटिव देता है, कार्बन के ग्रुपों की हैबिट है वो उसको नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। यहाँ पर भी इसको नेगेटिव इफेक्ट देता है और यहाँ पर भी इसको नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो खुद सोचो, इस पॉजिटिव को 3 लोग नेगेटिव 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 दे रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले पॉजिटिव को भी 3 लोग नेगेटिव और नेगेटिव दे रहे हैं, यहाँ पर ही पॉजिटिव शांत होगा हल्का फुल्का। और यहाँ पर इस पॉजिटिव को भी एक आदमी नेगेटिव दे रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शांत होगा? जहाँ पे ज्यादा नेगेटिव मिलेंगे। भाई यहाँ पे पॉजिटिव को 3 जगहों से नेगेटिव मिल रहा है तो यहाँ पे ज्यादा शांत होगा। यहाँ पे इस पॉजिटिव को 2 जगह से नेगेटिव मिल रहा है तो थोड़ा कम शांत होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव को बस 1 जगह से नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ तो बहुत कम शांत होगा। सबसे ज्यादा शांति कौन से केस में? पहले वाले में, यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। कुल मिला के बाद कार्बन की हैबिट है क्या देना? नेगेटिव चार्ज पुश करना। इसी काम को ऊपर करते हैं, ठीक है। कार्बन की हैबिट है नेगेटिव चार्ज को पुश करना, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा। कार्बन की हैबिट है नेगेटिव चार्ज को पुश करना, ये वाला भी इसको परेशान करेगा। कार्बन की हैबिट है नेगेटिव चार्ज को पुश करना, 2 जगह से पुशिंग होगी तो ये नेगेटिव, ये वाला और परेशान होगा। कार्बन की हैबिट है नेगेटिव चार्ज को पुश करना। तुम बताओ कि जब नेगेटिव पुश करेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में? सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर है? इस जगह पे, क्योंकि भाई नेगेटिव को नेगेटिव ही मिलेगा तो ज्यादा झंझनाहट होगी, ज्यादा परेशान होगा। यहाँ पे थोड़ी कम झंझनाहट होगी क्योंकि 2 जगह से मिल रहा है, यहाँ पे और कम होगी और यहाँ पे तो मिनिमम होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला। अच्छा बात ये कि इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मतलब कि ये नेगेटिव को पुशिंग करने वाला जो इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, यानी नेगेटिव पुश करना यानी प्लस आई इफेक्ट। तो तुम बताओ कि प्लस आई इफेक्ट के कारण से ये वाला कैसा स्टेबल है? कम स्टेबल है, क्योंकि उस पे नेगेटिव और 3 जगहों से नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन। यहाँ पर भी नेगेटिव 2 जगह से और नेगेटिव इस पे पहले से नेगेटिव के बीच में रिपल्शन, यहाँ पर भी रिपल्शन है, यहाँ पर तो सबसे कम रिपल्शन है। तो ये बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो चाहेगा नहीं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है? कौन सा कंपाउंड नहीं चाहता कि वो ऊपर नेगेटिव है? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर नेगेटिव आएगा तो 3 जगहों से नेगेटिव मिलेगा, झंझनाहट होगी, तो वो नहीं चाहेगा कि ऊपर नेगेटिव आए, वो जल्दी से H छोड़ने को राजी नहीं होगा। ये वाला भी जल्दी से H छोड़ने को राजी नहीं होगा, बस उससे पहले मान जाएगा। सबसे जल्दी H कौन छोड़ देगा? वो वाला H छोड़ने को जल्दी राजी क्यों नहीं होगा? सीधी बात है कि अगर मैंने H छोड़ा तो ऊपर कैसे आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो 3 लोग मिलके इतना रिपल्शन करेंगे कि उसकी जान निकाल देंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला कंपाउंड। जल्दी एसिड मतलब जल्दी H देने को कौन मानेगा? ये वाला कंपाउंड। तो सीधी सीधी बात ध्यान से लिखें, मतलब पहली काम की बात, ये मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाई है,
अब मैं दूसरी काम की बात लिख रहा हूं। दूसरी काम की बात है कि एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। जहां पे प्लस आई इफेक्ट वहां ज्यादा होगा वहां पे एसिडिक नेचर कम होगा। भाई यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, यहाँ पे 3 लोग नेगेटिव चार्ज को देकर ओ के साथ में रिपल्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जल्दी से मानेगा नहीं एच लेने को। यहाँ पे फिर भी मान जाएगा, यहाँ पे तो और मान जाएगा, जल्दी मान जाएगा। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? 9 डिग्री वाला। फिर कौन सा है उससे वीक? कौन सा है 1 डिग्री का? उससे वीक कौन सा है 2 डिग्री का? सबसे वीक एसिड कौन सा है 3 डिग्री का एल्कोहल। तो मैं तीसरी बात में बस ये लिखने वाला हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड CH3OH यानी कि मेथनॉल। उससे वीक कौन से होते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले ये लिखना। उसके बाद उससे वीक कौन से होंगे 1 डिग्री। उससे वीक कौन से होंगे 2 डिग्री। और सबसे वीक एसिड कौन से होंगे 3 डिग्री। उसका रीजन पता होना चाहिए। कोई तुमसे अगर सवाल पूछे कि सबसे वीक एसिड कौन सा है, 3 डिग्री एसिड सबसे वीक है। रीजन क्योंकि 3 डिग्री एसिड में जब H पॉजिटिव निकल जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे वीक है, क्योंकि 3 डिग्री में जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ऊपर क्या आएगा नेगेटिव। उस नेगेटिव को 3 लोग करेंगे रिपल्शन और वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए एल्कोहल की अगर एसिडिक नेचर की बात करी जाएगी तो ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना, सभी को ध्यान से लिख लें, ध्यान से पूरा अरेंजमेंट करके तरीके से। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? जिसकी डिग्री नहीं है। उससे वीक कौन सा 1 डिग्री। उससे वीक 2 डिग्री। उससे वीक 3 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री नहीं चाहता कि H पॉजिटिव छूटे, मुझ पे नेगेटिव है, वरना नेगेटिव आने पर, क्योंकि नेगेटिव आने पर उसके आजू बाजू वाले लोगों से परेशान करके रख देंगे। तो जिसमें आई इफेक्ट ज्यादा, जिसमें रिपल्शन ज्यादा है, वहां पे एसिडिक नेचर कम है। जहाँ रिपल्शन ज्यादा है वहां एसिडिक नेचर कम। तो पहले अंडरस्टैंडिंग समझें तो लिखिए। ठीक है भाई, अगली काम की बात सुने। अच्छा, किसी को इस बात से आपत्ति तो नहीं है? एल्कोहल एसिडिक होते हैं? हाँ जी होते हैं। एल्कोहल H पॉजिटिव दे सकते हैं तो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जो मुझे रिएक्शन कंप्लीट करके बताएगा वो अपनी होशियारी की दावेदारी पेश कर सकता है। पहली बात, मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर मैंने उनमें से H पॉजिटिव निकाल के तो बताया कि कौन सा कम स्टेबल है और क्यों है। फिर एक बात उसी में अरेंज की कि एसिडिक नेचर आई इफेक्ट पे उल्टा होता है, जहाँ पे आई ज्यादा होगा और जहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी। ऑर्डर लिखा। चौथी काम की बात, ये लिखना मत, बस सवाल का जवाब दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा? एसिड की रिएक्शन अगर मैं Na से करवाऊंगा तो क्या बनेगा? NaCl क्या निकल जाएगा? H2 हाइड्रोजन गैस। तो सीधी सीधी बात है, सब NaCl बनता है और इसमें बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जलने पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड। ये तो तुमने एक ही साउंड पढ़ी है, तुमने पॉप के सिवा कोई साउंड ही नहीं पढ़ी है दूसरी। तुम्हें याद नहीं है, तुमने पॉप के सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं है। पॉप के बाद लॉप टॉप कुछ नहीं सुना ना, एक ही आवाज सुनिए पॉप साउंड। मैं तुमसे वापस कहता हूँ, हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात का सबूत है कि कंफर्म ये आदमी कौन रहा होगा? एसिड रहा होगा। दो मेटल से रिएक्शन कर गया, एक सॉल्ट बना, एक H2 निकला। H2 निकलना मतलब कंफर्म है कि हमने शायद एसिड से रिएक्शन करवाई है। सेम काम
तब भी हो सकता है जब तुम कभी एल्कोहल में, मतलब मैंने CH3OH एक एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करवा दी मेटल से, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन विद मेटल। तुम कंपाउंड बताओगे अपने आप ही क्या बनेगा? रिएक्शन विद मेटल करवाने से क्या बनेगा बता? एसिड है वो, एल्कोहल मेटल से करेगा तो क्या बनेगा? CH3O और प्लस में क्या निकल जाएगा? H2। मतलब किसी मेटल का एल्कोहल से रिएक्शन होने पर एसिड मतलब हाइड्रोजन गैस निकालना, इस बात का सबूत है कि वो किसके लिए बिहेव करता है? एज ए एसिड। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, इट इज द एविडेंस, इट इज द एविडेंस कह लो, प्रूफ कह लो, इट इज द एविडेंस स्लैश लगा के प्रूफ दैट एल्कोहल बिहेव लाइक ए, एल्कोहल बिहेव लाइक ए एसिड, बिहेव लाइक ए एसिड when react with metal to give hydrogen, when react with metal to give hydrogen। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को सेट करें। यहाँ सब एल्कोहल भी मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं, और अगर मेटल से एल्कोहल रिएक्शन कर गया तो सीधी बात है कि वो एसिड है, इस बात का सबूत है। ठीक, अगली काम कीजिए इसमें, इसके बाद दूसरा टॉपिक देखना है। क्या लिखा है? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब वो देखें, पहली बात ये ध्यान रखें हाँ साहब कि मैं इस कहानी को समझने के लिए तैयार हूँ कि कौन सा 3 डिग्री अनस्टेबल होने का रीजन क्या? ये रीजन है खुद से जब तक वार्तालाप नहीं करोगे, बैठ के खुद से पंचायत करें ऑर्गेनिक में, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक वो नहीं होगा तब तक ये कहानी समझ में दिमाग में नहीं आती। ठीक है, मैं दूसरा बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरा बता दूंगा फिर तो मैं बहुत तेज काट देता हूँ। बस दूसरे में ही जो कुछ है स्लो है, बस बाकी तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। कोई तुमसे पूछे तो जवाब दे देना। एल्कोहल एसिड, इस बात का सबूत क्या है? वो मेटल से रिएक्शन कर जाते हैं, वो H2 गैस दे देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, यही इस बात का सबूत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें ध्यान से। दूसरा पॉइंट है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल एसिडिक होते हैं कि नहीं, इसको बताने के बाद में तो कुछ काम का समझाओ। देख लो जिसका ये रह गया, देखें भाई, अब जैसे उसमें 4 पॉइंट लिखे ना, यहाँ पर भी 4 पॉइंट लिखता है बंद। पहला हमारे पास में ये एक फिनॉल बेंजीन की रिंग, इस पर है OH, ये फिनॉल बन गया। जैसे मैंने तो वहां पे कंपाउंड बना के दिखाया, वैसे यहाँ पर कंपाउंड बना के दिखाता हूँ। तो सभी लोग मुझे एक सवाल का जवाब दे देना। ये बेंजीन की रिंग, इस पर लगा हुआ है, ये फिनॉल है ऊपर, ये NO2। NO2 पता है कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मेन काम है इलेक्ट्रॉन खींचने का, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर। ठीक है, एक को बना दिया मैंने ध्यान से, ये देखो, ये फिनॉल, ये OH और नीचे है CH3। ठीक है, ये CH3 कौन सा ग्रुप है? इसका काम इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं है, अभी तो बोला। इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है EDG। और ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। और ये बिना उसके है। तो अभी तुम्हें सारी बातें समझनी है, ध्यान से देखना। जैसे कि मैं तो बताता हूं, अगर हमने यहाँ पर बेंजीन की रिंग से हाइड्रोजन निकाल दिया तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और एसिड बन जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दोबारा से
अगर मैंने बेंजीन की रिंग पर यहाँ पे जिस जगह पर NO2 है उस जगह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव ले लिया और H पर आ गया पॉजिटिव, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में इस जगह पर बेंजीन की रिंग पर CH3 है और यहाँ पर भी अगर मैं ऊपर नेगेटिव और H पे पॉजिटिव लगा दूं तो मेरा तुमसे एक सवाल जो भी होगा उससे पहले काम की बात, ये बताओ इसका काम है इलेक्ट्रॉन पुश करना, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आई इफेक्ट। इसका काम है इलेक्ट्रॉन लेना, इसको क्या बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। और सबसे ऊपर वाली में कौन सा इफेक्ट चल रहा है, कोई सा नहीं, उसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, सीधी सीधी बात ये। अब मेरा तुम सवाल ये है पहला दूसरा और तीसरा तीनों में अगर H पॉजिटिव निकले कौन सा ज्यादा स्टेबल है? क्या पहला स्टेबल है? हाँ पहला तो स्टेबल है, बताता हूँ क्यों। ठीक है देखना, शायद तुम बात काफी सही समझ में आए। मैं लगातार ही बोला जा रहा है भाई बेंजीन की ताकत कैसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को नीचे उतारेगी, नीचे उतारने पर सीधी सीधी बात ये कि इस जगह पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन नीचे खींच लिया उसने तो ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से अगला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन आगे और बॉन्ड ऊपर। ये मैं कौन सी स्टेट बना रहा हूं, ये इस जगह पे डबल बॉन्ड चलने दो, ये क्या बना रहा हूं मैं ये बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब मैं वापस इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड ऊपर। मैं तुम्हें लगातार क्यों बोल रहा हूँ कि तुम पुराने रिवाइज करो, वो तुम नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्या आने वाला है। इलेक्ट्रॉन ऊपर, कुल नाम की बात ये कि रेजोनेंसी तुम्हें किस बात का एविडेंस देती है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है बात का क्या मतलब है कि मतलब कोई भी कंपाउंड हाईली स्टेबल है। तो तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन रखने पर H निकालने पर मतलब O के ऊपर अगर नेगेटिव है तो बेंजीन को नेगेटिव से कोई दिक्कत है क्या? अगर हमारी बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बेंजीन को नेगेटिव चार्ज से कोई आपत्ति है? नहीं है। बेंजीन उस नेगेटिव चार्ज को अपने चारों ओर ऑसिलेट करवा सकती है और क्या शो करेगी, रेजोनेंस। वो रेजोनेंस शो करेगी, रेजोनेंस को अपन लोग बोल सकते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट, वो रेजोनेटिंग इफेक्ट को शो करेगी। रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करने का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि इट इज क्वाइट स्टेबल, ये काफी स्टेबल है। और ये कब स्टेबल है, अपने ऊपर नेगेटिव लेकर इट इज क्वाइट स्टेबल। मतलब पूरी बात सुने, बेंजीन अपने ऊपर नेगेटिव लेकर या फिर कह लो बेंजीन H छोड़कर स्टेबल है तो एसिडिक है कि नहीं है, एसिडिक है। ये बेंजीन अपने ऊपर नेगेटिव रख के उसको घुमा सकती है अच्छे से, उसे कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव आने से, तो H छोड़ने को बहुत इजीली मान जाएगी, चला जा, यानी कि बेंजीन इज गुड एसिड। तो इस बात को ध्यान से लिखें, इट इज क्वाइट स्टेबल का मतलब मैं अपनी मोटी भाषा में लिखता हूँ, केमिस्ट्री में लिखता कि चल लिखता हूँ बेंजीन इज हैप्पी टू हैव नेगेटिव ओवर इट, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर नेगेटिव है तो वो खुश है इस मामले में, यानी कि इस बात का मतलब मींस इट इज हैप्पी टू लूज H पॉजिटिव, यानी वो H पॉजिटिव छोड़ने को तैयार है, कुछ अच्छा लगता है उसे। वो H पॉजिटिव छोड़ देगी तो सीधी बात है उस पर ऊपर नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव घुमा सकती है। और अगर वो H पॉजिटिव छोड़ने को तैयार है इस बात का मतलब ये कि फिनॉल इज ए गुड एसिड, फिनॉल इज एसिड, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, इज ए गुड एसिड देन अल्कोहल। लिख दो ध्यान से, फिनॉल काफी अच्छा एसिड है, सीधी सीधी बात ये, इस बात को ध्यान रखें कि अगर बेंजीन H पॉजिटिव छोड़ देगी तो उसपे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव से उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब में वो नेगेटिव रखने से अपने पास में नेगेटिव से उसकी स्टेबिलिटी कोई बिगड़ नहीं जाती है, तो नेगेटिव को रेजोनेटिंग इफेक्ट से घुमाती रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं नेगेटिव होने से। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान रखें। अब दूसरे सवाल का जवाब देंगे, पहले इस कहानी को लिख लो फिर बताना। बातों को समझने का प्रयास करना सीखें,
सब एल्कोहल में तो डिग्री इफेक्ट ज्यादा था, इसीलिए वो जितनी ज्यादा डिग्री उतना कम स्टेबल, मतलब कि उतना बेकार एसिड। तो बेंजीन तो राजी राजी तैयार है, हाइड्रोजन जाने दो, नेगेटिव आने दो, उसको घुमाने दो, उसे उसको जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब मैं तुमसे एक अगला प्रश्न पूछता हूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन सा ग्रुप अच्छा है एसिड के लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा ग्रुप अच्छा है? सब लगाए ने हल्की सी बुद्धि उड़ा दो। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचना। इस पर नेगेटिव आया, उसको कौन खींचता है? बेंजीन। और NO2 भी अपने पास ही खींचता है। चलो इस बात को यहां देखना, इस पर नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन दे और रहा है, तो CH3 जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नीचे बुलाने में झिझकेगी। तो सीधी बात है कि नीचे वाला CH3 मतलब CH3 नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर को पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो थोड़ा बेंजीन को झिझक तो होगी ना नीचे इलेक्ट्रॉन बुलाने पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या पैदा होगा? रिपल्शन। भाई अगर CH3 भी इलेक्ट्रॉन देता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन नीचे बुलाएगी, तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा और इस थोड़ा सा क्षति पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पे NO2 बेंजीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन किसने बुलाया? नीचे बेंजीन ने बुलाया, और ये भी तैयार है, बुला लो, बहुत जोर लगा के बुला लो। तो सीधी बात है कि ये बेंजीन के साथ में मिलकर इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचती है, पर ये बेंजीन का अपोज करके इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने की कोशिश करती है। बेंजीन किससे ज्यादा खुश होगी? डोनेटिंग से कि विड्रॉइंग से? विड्रॉइंग से कि डोनेटिंग से? विड्रॉइंग ग्रुप से। सीधी सीधी बात। भाई विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन नीचे खींचने की बात कर रहा है, जबकि डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के खिलाफ खड़ा होकर इलेक्ट्रॉन को ऊपर देने की बात कर रहा है। बेंजीन किससे ज्यादा खुश होगी? विड्रॉइंग ग्रुप से। तो सीधी सीधी बात ये कि अब दूसरा पॉइंट लेके, मतलब ये सब कुछ #1 में आया, अब #2 में लेके कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि माइनस के आई इफेक्ट, इनका काम है इलेक्ट्रॉन निकालना, increases the acidic nature of phenol, increases the acidic nature of phenol, acidic nature of phenol, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। सीधी सीधी बात की, क्योंकि वो बेंजीन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचने की बात कर रहे हैं, जो मिल गया वो अच्छा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। जबकि अगली लाइन वैसे यही होनी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं है उसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि प्लस आई इफेक्ट decreases the acidic nature of phenol, ये एसिड नेचर को घटाते हैं ऑब्वियसली। अब क्योंकि मैं तुम्हें बात बता दी है तो मैं तुम सवाल भी पूछ सकता हूँ कि भाई ध्यान से बताइए, अपने पास में ये बेंजीन के रिंग के ऊपर OH, यहाँ पर बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, एक NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, यहाँ पर 2 NO2 लगे हुए हैं, और वापस से बेंजीन की रिंग के ऊपर फिर से OH, इस जगह 3 NO2 लगे हुए हैं। तो मेरा सवाल ये कि बताओ इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? वो वाला ज्यादा एसिडिक है, इसमें 3 ग्रुप है। इस एसिड का नाम क्या है? पिक्रिक एसिड लिखा था शायद कभी किसी टाइम पर, क्या कोई बात नहीं, उसमें 3 ग्रुप लगे हैं ना, तो सीधी बात है कि वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू उसके, एज कंपेयर टू उसके, एज कंपेयर टू उसके। लेकिन अगर उसी जगह पर मेरा सवाल इसकी जगह ये बन जाता बाय द चांस कि भाई अपने पास में ये बेंजीन की रिंग है OH है, हमारे पास में ये बेंजीन की रिंग है, इस पर एक CH3 है, ये बेंजीन की रिंग है, इस पर 2 CH3 है, और अपने पास में ये भी एक बेंजीन की रिंग है, इस पर 3 CH3 है। तो सीधी सीधी बात की अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ये दोनों कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेचर को
डिक्रीज करते हैं तो जहां पे ज्यादा लगे हुए हैं मतलब वो कम एसिड है, ये वाला ठीक ठाक है, ये वाला ठीक है, ये वाला सबसे ठीक है। तो अगर अब एसिडिक नेचर की बात करी जाएगी तो इसका सबसे ज्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। बस 3 देख के हमेशा 3 पे मत भाग जाना, ये चेक करना होता है कि ये वाला कौन सा ग्रुप है। सीधी बात है कि साहब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन विट्रोइन ग्रुप है जो बेंजीन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो बेंजीन के साथ मिल गए ये ज्यादा अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉन विट्रोइन ग्रुप, ठीक है। और इनसे एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, जबकि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनसे एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। जस्ट अंडरस्टैंडिंग का खेल है, लेकर ध्यान रखने वाली बात है भाई, जो काम में मिल गया वो अच्छा, जो काम में नहीं मिला वो खराब। अब अगला पॉइंट इसमें, ये ऑर्डर में आते हैं इन्वेंट करने को, ऐसे नहीं लिख रहे तो मैंने, इससे मैं तुम्हें सवाल दूंगा, बस मैं चौथा पॉइंट लगा दूं। मैं एक काम की चीज लिख रहा हूं, उसे ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके तो नाम में ही एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उससे कम होता है फिनॉल। जनरली मतलब फिनॉल में भी केस है ना, कभी कहीं लगा कहीं नहीं लगा। उससे भी कमजोर एसिड होता है वाटर एसिड होता है, न्यूट्रल होता है, तो फिर भी पीएच 7 होती है। और उससे भी कमजोर है एल्कोहल। ये जनरली ध्यान रखने वाली बात है कि एसिड नेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन टॉप है, फिनॉल उसके नीचे, और वाटर उससे कम और एल्कोहल उससे कम। बहुत सिंपल सवाल, एल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल्स, ठीक है। लेकिन ध्यान से, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ कि एसिड नेचर आ रहा है, की बात वही कर रहा हूँ मैं कि एसिड नेचर है। अभी तो सवाल पूछूंगा, देखना तब बताता हूँ तुम्हें। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं अपनी, बिल्कुल ऐसे नहीं कि सब 3 लगे दोनों में। अरे एक डोनेटिंग ग्रुप है, विट्रोइंग ग्रुप है, वो याद करनी पड़ेगी, बात याद ही रखनी पड़ती है। तुम्हें को क्या दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिखता किसी को नहीं है, याद रखना पड़ता है सबको बस। ठीक, और इसी में 5वीं बात, चैन नहीं है चचा को। ठीक है भाई, ध्यान से सुने। रिएक्शन सभी लोग स्वयं कंप्लीट करेंगे। ये एसिड है कि नहीं ये बताओ पहले तो, है? अगर एसिड की रिएक्शन मेटल से करेंगे तो क्या बनेगा? बना दो, सबूत है, बता दो, बना ही दो, तो हिम्मत दिखाई दो नेट में। ये गिन के नहीं मारते, मैंने हैबिट पड़ गई है ना। हाँ भाई, ये क्या बना है? O Na और प्लस में क्या निकल जाएगा? H2। मुझे इसका नाम जानने में बहुत इंटरेस्ट है, इसका नाम क्या है? ONA का सोडियम फेनॉक्साइड, इसका नाम सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। और H2 निकलना ही निकलना है। चल भाई, अब सवाल चल रहे मेरा, मैं सवाल दे दो, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप आर गुड, डोनेटिंग ग्रुप आर बैड, और बिना उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर बीच में आ जाएगा, ठीक है। कैसे पूछता हूँ, ठीक है भाई, सवाल देखें। तो इसे सवाल पहला ये कि तुम्हारे पास में ये एक एल्कोहल है, इसमें यहाँ पे लगा है NO2 और एक में यहाँ लगा है NO2, क्योंकि तुम्हारे पास में एक ये वाला एल्कोहल है, इसमें इस जगह पे लगा है CH3, और तुम्हारे पास में एक ये वाला एल्कोहल है, इसमें सिंपल OH ही सेट है, और अपने पास में यहाँ पर एक एल्कोहल है,
इसमें दो CH3 है, एक यहाँ पर है और एक CH3 यहाँ पर है। पहले वाले कंपाउंड को मैंने ए बोला है, इसको बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा। तो अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले वो लिखो जिसका ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, सबसे आगे सबसे ताकतवर, उसके पीछे कमजोर वाले। ABCD में अरेंजमेंट करें दिमाग से, अपने आप से उत्तर। तलब नहीं तब तक उत्तर नहीं है। हालांकि सवाल आसान है, अब आसान है, मतलब अब कराने के बाद, समझाने के बाद में शायद आसान है। इस सवाल को मैं तुमसे थोड़ी देर पहले पूछ लेता, घंटे और पहले, सांस अटक जाती है। पहले पे कौन आएगा? ए। दूसरे पर सी, वो उससे तो बढ़िया ही है। उसके बाद तीसरे पर बी और आखिरी में वापस सी दो बार आएगा। अच्छा, पहले पर आएगा ए, सबसे ताकतवर ये वाला। उससे कमजोर कौन सा है? सी। उससे कमजोर कौन सा है? बी। और सबसे कमजोर कौन सा है? डी। चीजों को समझ के उत्तर देना फिर भी आसान है, याद ना कर लोगे। मतलब मैं तुम्हें इस कहानी को ऐसा बोल दूं कि रट लेना, रटने का सीन नहीं है भाई। सवाल कितने भी हो सकते हैं। मैं कल को CH3 3 लगा दूं, 2-3 NO2 लगा दूं, एक सिंगल NO2 और एक नॉर्मल CH3 और अरेंज करवा लूं, इतनी बचते ही है उसके अंदर। ठीक है, ठीक होता है। ठीक है, दूसरा कार्य अभी ये वाला बनाना। हमारे पास में यहाँ पर एक CH3 जगह पर और ऊपर लगा है OH। ये एसिड है ऑब्वियसली, सारे ही एसिड हैं। इधर भी OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। उसके बाद वापस से इस वाले फिनॉल के अंदर एक जगह NO2, दूसरी जगह NO2 और तीसरी जगह पर NO2। उसके बाद में ये वाला OH, यहाँ पर CN, यहाँ पर CN। उसके बाद में ये वाला OH। ठीक है भाई, ABCD के नाम दे दिए मैंने, ABCD, और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लगाना है। ABCD मतलब सबसे पहले सबसे ताकतवर, उसके पीछे उससे कमजोर वाला। तुम एक सवाल पूछ सकते हो मुझसे, CN कैसा ग्रुप है? मैं तो बता सकता हूँ। CN इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लगाओ, सेट करो, देखो पुराना ठीक को कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, हल्का फुल्का समय लग भी सकता है, व्यक्ति की सोचने का तरीका अलग होता है। बनाओ सबसे पहले सबसे ताकतवर, क्योंकि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहा हूँ, झटके मत चले जाना। सवाल इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया तो अलग तरीके से होगा। ठीक, थ्योरेटिकल में तुमसे ये बोला था, पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और थोड़ा बहुत सवालों का सिस्टम है, तो थ्योरीज को सुनना समझना बहुत लॉन्ग टर्म तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए, सुनते जाना लगातार, तो थोड़ा सा है खतरनाक है। बताओ पहले पे कौन? सी। दूसरे पे कौन? डी। उसमें दो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें तीन है, तो पहले पे ये, दूसरे पे वो। अच्छा, तीसरे पे कौन? ई आएगा। चौथे पर, चौथे पर है ए, इसमें तीन है फिर दो है, तो चौथे पे आएगा ए। और सबसे सबसे कम स्टेबल कौन सा है? ये वाला बी। तो मतलब देखो, तुम अगर बात समझो तो सुनना आएगा। यहाँ पे अगर तीन है तो ये अच्छा है, और यहाँ पर अगर तीन है तो ये खराब है। तो डिपेंड किस बात पे करेगा, ये वाला कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि ये वाला कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। थोड़ा काम की चीज है, दिमाग से चलाते हुए तरीके से देखो करना है। इसमें इन दोनों में भी तीन होते, तो फिर बात है कि NO2 और CN में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, वो लिगेंड्स वैल्यू, उसमें सब स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो कौन जीतेगा फिर? CN। अगर तीनों में CN चले जाए, वैसे CN स्ट्रॉन्ग होता है,
NO2 से CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा NO2 में और CN में कौन स्ट्रॉन्ग है? जो स्ट्रॉन्ग है वो जीतेगा। उसके लिए मैं वो वाली डी एंड एफ लोग का है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो याद होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। यहाँ सब तीनों अगर CN के होते तो क्या बनता, तो बस समझने वाली बात थी। इसको रिबूट होना लगे ये मतलब थोड़ा सा परेशान है। ठीक है भाई, जरा मुझे अगला पॉइंट बोलेंगे, देख कर बता। जो मैंने आज तो मैप लिखा है उसमें देख के बता। मैंने पहला पॉइंट सिखाया एसिडेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा बताया फिनॉल, तीसरा क्या है एस्टरिफिकेशन। मुझे अंदाजा होता है कि कितना टॉपिक कवर हो पाए कितना नहीं हो पाएगा, आई नो दैट। ठीक है, तो तीसरे टॉपिक का टाइटल तो कम से कम डाल ही दें एटलीस्ट, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन टाइटल डाल दें। ठीक है, और उसमें एक आध दो काम की बात डाल दें, मतलब जानबूझ के प्लांट कर रहा हूं मैं चाहूँ तो टॉपिक कल स्टार्ट कर सकता हूँ, कल ही करूंगा ऑब्वियसली, पर फिर भी ध्यान से कुछ काम की बात है प्लांट कर रहे हैं। The process of making ester, the process of making ester from carboxylic acid, from carboxylic acid and alcohol, from carboxylic acid and alcohol in acidic medium, in acidic medium is called esterification। इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को एक बार वापस से तरीके से लिख देंगे। मतलब मैंने ये जो डिफाइन लिखी है, अगर मैं डिफाइन ना लिखूं तो सही तरीका ये है, अगर हम कभी भी एल्कोहल या फिर फिनॉल की रिएक्शन, एल्कोहल या फिर फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाएंगे, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो सीधी बात है कि ईस्टर बनेगा और प्लस में कुछ और भी कंपाउंड निकलेंगे, हर बार अलग निकलते हैं, इसमें लिख नहीं सकता, जनरली वाटर निकलता है, पर फिर भी इतना लिखें पहले। ईस्टर जिन्हें नहीं पता वो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हाँ उसी को ईस्टर कहते हैं, परफ्यूम खुशबू वाला जिससे महक आती है, दैट इज ईस्टर। ये डिटेल में पढ़ना है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं तुम्हें बस एसिड नेचर ऑफ एल्कोफिनॉल वैसे पढ़ाया, मतलब थ्योरेटिकल था, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है चीजों में, पर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं ब्रैकेट में लिख रखा, तगड़ा टॉपिक है, मजा आएगा इसमें। ठीक है, ये लिख लिया, चलो कल करते हैं।